आदि गुरु शंकराचार्याय नमः। वर्तमान गुरु निवासानंदाचार्याय सरस्वत्यै नमः। आज भक्ति भावना के विषय में आप लोगों के प्रति चर्चा होगी। भक्ति है क्या चीज़ और किसने किया, कैसे किया, क्या उसका फल मिला, इसी विषय पर आज कुछ चर्चाएं संक्षेप में होंगी। मानव जीवन का आधार है भक्ति। इस कलिकाल में प्रभु का नाम भजन के माध्यम से, जप के माध्यम से ही शांति, सुख और मोक्ष की प्राप्ति है। सतयुग में भक्तों ने यज्ञ किया, त्रेता में पूजा किया, द्वापर में आराधना, शरण की पूजा हुई, कलिकाल में नाम की महिमा का गुण गाया गया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। आज इस वर्तमान कलयुग में भक्त परेशान हैं। भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन भक्ति की महिमा का उन्हें लेस मात्र भी ज्ञान नहीं है। भक्ति खूब बढ़ रही है, घर घर भक्ति हो रही है, घर घर भजन पूजा हो रहा है, लेकिन भक्ति का निरादर भी हो रहा है। आइए आज हम लोग देखें कि भक्ति करें तो कैसे करें। हमें भक्ति करना है अगर, तो हमें प्रहलाद बनना है। यदि हम प्रहलाद का आचरण धारण करेंगे, प्रहलाद बनेंगे, प्रहलाद की तरह कार्य करेंगे, तो हमारी भक्ति तीव्र होगी, वो भक्ति जवान होगी, वो भक्ति के अंदर ऊर्जा तैयार होगा, जिसके द्वारा भक्त का ऊर्जा भी विस्तार में आएगा और उसकी मनोवृत्ति जो है भक्ति में बढ़ेगी। भक्ति से ही अहिल्या पत्थर से नारी बनी और नारायण का दर्शन हुआ। भक्ति से सबरी माता को भगवान राम ने माँ कह करके उन्हें दर्शन दिया और उनकी जूठी पैर को भी ग्रहण किया। परंपरा के अनुसार मतंग मुनि भी भगवान की भक्ति करते थे और उन्हें अनुभव होता था कि भगवान के विषय में क्या है, भगवान ईश्वर क्या चीज़ है, और उन्हें पूर्ण जानकारी थी। त्रेता में भी विश्वामित्र को भी जप यज्ञ का महर्षि बताते हैं। उन्हें भी मालूम हुआ कि भगवान का अवतार दशरथ नंदन राजा दशरथ के घर में हुआ है। ये दो पात्र ऋषियों के रूप में भगवान का दर्शन शास्त्र के अनुसार मिला है इन्हें। शास्त्र कहता है कि ये लोग भगवान का अवतार भी जाने और दर्शन भी पाए। मतंग मुनि के आदेश से सबरी को भी भगवान राम का दर्शन हुआ। सबरी मतंग को गुरु मान बैठी थी और उनकी वाणी को सुन के उस पर विश्वास किया, गुरु भक्ति दिखाई थी, भगवान उन्हें दर्शन दिया। मीरा भी द्वापर में आकर के भगवान कृष्ण को योगेश्वर के रूप में पूजा किया। तन्मयता, शरणागति, श्रद्धा दिखा करके अपने जीवन को सफल बनाई। कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी भी हनुमान जी की कृपा से भगवान राम का दर्शन पाए और भगवान के चरित्र को रामचरितमानस के नाम से ग्रंथ को बद्ध किया, भाषा टीका सहित बद्ध हुआ है। आज उसी पर लोग रिसर्च कर रहे हैं, अच्छे अच्छे साहित्यकार भी उसका अनुमोदन कर रहे हैं। सूरदास भी भगवान कृष्ण के भक्त थे और उन्होंने भी भजन भाव के द्वारा ही भगवान कृष्ण का दर्शन पाया। इस तरीके से बहुत से ऐसे ऋषि हमारे भारतवर्ष में आए और अपने जप तप तपस्या से ही भगवान का दर्शन पाए। कारण भी है कि भारत में ऋषियों को भक्ति क्यों मिलती है। यहाँ भक्ति के जो अवयव हैं, जो प्राइमरी पाठशाला यहाँ का है, वो है गंगा, जमुना, तीर्थ, देवालय। इन प्रकार से अधिक मात्रा में हमारे भारतवर्ष के अंदर विद्यमान है, जिसके द्वारा हम लोगों को प्रेरणा मिलती है, ज्ञान मिलता है, साधना करने का जगह मिलता है और हम लोग मानव रूपी जीव भगवान की भक्ति करके और भगवान के साक्षात्कार करके उनके परम धाम को प्राप्त करते हैं। भक्त भगवान का होता है और भगवान भक्त के होते हैं। अंतर है यही कि भक्त और भगवान में भगवान स्वयं अकेले हैं और भक्त मानव जीव जो है वो अनेक प्रकार के हैं। 84 लाख योनियों में संसार में भटकना जीव का काम है। परमात्मा इनकी रक्षा के लिए
साथ में धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेता है। भगवान राम त्रेता में आए, अपने चरित्र के द्वारा सनातन धर्म का उत्थान किया। भगवान कृष्ण योगेश्वर के रूप में आए और द्वापर में आकर के धर्म युद्ध के द्वारा अपने चरित्र को दर्शा करके भक्तों को भक्ति के मार्ग में तल्लीन किया। आज देखा जाए तो भारत में ही भक्त मिलते हैं। भारत भूमि में ही भ नाम से भारतवर्ष पड़ा है, भरत के नाम से ही भारतवर्ष है। ऐसा हमारा देश स्वच्छ निर्मल, जहाँ पर गंगा देव नदी का निरंतर बहाव तरल अंगों में चल रहा है, तो उसी प्रकार से जैसे गंगा जी का जल और जल के साथ लहर का संबंध है, वैसे भक्त और भगवान का भी संबंध है। अगर व्यक्ति जल की तरह बन जाए, उसके लहर की तरह शरणागति में आ जाए, तो भक्त भगवान का भक्ति के द्वारा परम धाम को प्राप्त करता है।